तो एमएलसी की पत्नी यदि पंचायत चुनाव लड़े और उनके लिए एमएलसी साहब वोट मांगने जाए तो ये मुझे उतना प्रोटोकॉल के हिसाब से भी, प्रतिष्ठा के हिसाब से भी, सम्मान के हिसाब से भी उतना शोभनीय नहीं लग रहा है। तो इसलिए मुझे लग रहा है जो उस पर अभी कोई टीका टिप्पणी उतना ठीक नहीं है। हम जीतेंगे, उसके 30 दिन के अंदर 7 पंचायत हमारे जिला परिषद क्षेत्र के अंदर में आते हैं। 7 पंचायत के अंदर में 7 जिला परिषद का अपना कार्यालय होगा। उस कार्यालय के अंदर में एक कर्मी जो उसी गांव के, उसी क्षेत्र के, जो हमेशा उपलब्ध रहेंगे जो कार्यकाल समय है उस कार्यकाल समय के अंदर, और जिला परिषद सदस्य खुद वहां पे सप्ताह में या 5 दिन में एक बार आके मूल्यांकन करेगी जो यहाँ पे कैसे आमजनों का कार्य हो रहा है। बिहार पंचायत चुनाव को लेकर के सारी सरगर्मी हर पंचायतों में लगभग तैयार हो चुकी है। मुखिया हो, सरपंच या जिला परिषद के पद। और आज हमारे पास जिला परिषद क्षेत्र संख्या 9 से संभावित उम्मीदवार अलका झा के पति मुकेश कुमार बीएनएन कार्यालय पहुंचे हैं, जहां उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि अगर वहां की जनता, क्षेत्र संख्या 9 की जनता अगर उन्हें आशीर्वाद देती है तो वो इस क्षेत्र संख्या 9 जो अब तक बदहाल है वहाँ कैसे तस्वीर बदलेंगे, वहाँ की जनता के पीड़ाओं को किस तरह से दूर करने का काम करेंगे। मुकेश जी, बीएनएन न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी आपके दर्शक हैं, हमारे क्षेत्र की जनता है, उन सबको प्रणाम। और सभी से यही आग्रह जो एक बार देखें, नए सोच, नए विचार के साथ अलका झा आ रही हैं, तो एक बार देखें जो क्या कर सकती है, नहीं कर सकती है। आपके द्वारा दावा किया जाता है, लगातार सोशल मीडिया पर हम आपको फॉलो कर रहे हैं, आपके द्वारा दावा किया जा रहा है कि आप क्षेत्र संख्या 9 की तस्वीर अपने 5 साल के कार्यकाल में बदल देंगे। लेकिन अब तक जितने भी जिला परिषद सदस्य निर्वाचित होकर के गए हैं उनसे कुछ ज़्यादा खास नहीं हुआ है। मैं किसी भी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लूँ तो ये कह सकता हूँ कि जिला परिषद पद के द्वारा किन्हीं पंचायतों का विकास नहीं हुआ है। ऐसे में यहाँ की जनता आप पर कैसे एतबार करे? देखिए, सबसे पहले क्या होता है, जो हम ऐसा कहीं नहीं बोले हैं जो हम पूरी तस्वीर बदल देंगे। ये किसी भी से भी संभव नहीं है, किसी भी एक व्यक्ति से या एक पद से। हम इसके लिए प्रयास करेंगे और हमने एक तैयार किया है, प्रारूप तैयार किया है, जो एक हम उस हिसाब से एक रोड मैप तैयार किया है हम लोगों ने, जो जितने भी युवा हैं उस सब ने हमने बैठ के जो हमने गौर किया है, जो इसका विकास का एक पैमाना हमारे समाज में या हमारे सामाजिक तौर में एक रोड यदि कहीं पे गली नली बन गया तो उसी को विकास का पैमाना लोग उसी पे आकलन कर लेते हैं। लेकिन हम लोगों के हिसाब से हम लोग जो मूल्यांकन करते हैं उसमें ये सही नहीं है। हमारे हिसाब से विकास का पैमाना यही होना चाहिए जो हमारे जीवन स्तर में, लोगों के जीवन स्तर में, आम आदमी के जीवन स्तर में हमारे लीडर बनने से, हमारे जिला परिषद बनने से उनके जीवन स्तर में क्या सुधार हो पाया। विकास का सही पैमाना वही है, उसी हिसाब से मूल्यांकन होना चाहिए। एक रोड 200 फीट या 400 फीट का, वो तो गली नली योजना में एक वार्ड सदस्य भी बना सकता है। ज़रूरी नहीं है उसके जिला परिषद 7 पंचायत आप जीत के आओ, उसके लिए बहुत सारी योजना है। आप उसके लिए मार्केट कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है, जिला परिषद के फंड से आप मत्स्य पालन के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं किसानों को। कृषि क्षेत्र में बहुत सारी योजना है, इस सब के लिए काम करना ज़रूरी है। तो हमने जनता से अपील कर रहे हैं और जनता को बता भी रहे हैं, जो सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास और रोड का विकास भी ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ हम लोगों का जीवन स्तर किस हिसाब से सुधरे, क्योंकि हम लोग का ग्रामीण इलाका है, कृषि आधारित इलाका है। इसमें उस हिसाब से जो भी रोजगार के साधन होंगे, आप छोटे छोटे हर पंचायत में सरकारी ज़मीन है, सरकारी जगह है, आप वहाँ पे जैसे आप लोहा में बलैन वाले रोड में आएंगे तो आप देखेंगे जिला परिषद का बहुत सारा मार्केट कॉम्प्लेक्स बना है।
आप उस हिसाब से उसके लिए प्रस्तावित कर सकते हैं, उसके लिए से आप प्रयास कर सकते हैं, जिससे रोजगार का गांव में साधन हो। जिससे आप देखेंगे गांव में छोटे छोटे खोपड़ी लोग बना बना के अपना चाय पानी का दुकान कर रहे हैं, लेकिन उससे अच्छा है जो यदि गवर्नमेंट भूमि है तो आप उस पर प्रस्तावित करिए। ये सब जिला परिषद के कार्य क्षेत्र में है, लेकिन अभी तक इस सब के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया है। हम लोग इसके लिए प्रयासरत रहेंगे, जो एक नए सोच और विचार के साथ इसीलिए आ रहे हैं जो पूर्ण रूप से विकास हो, न सिर्फ रोड का विकास, 200-400 फीट रोड का विकास, पूर्ण रूप से विकास हो। सुदूर ग्रामीण इलाकों की आपने बात की है। सुदूर ग्रामीण इलाकों में जहाँ तक हमने भ्रमण किया है, अमूमन लोगों के पास राशन कार्ड की समस्या, वृद्धा पेंशन और सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो है उसकी समस्या है। इसको लेकर के ना तो वहाँ के पंचायत प्रतिनिधि कोई बात करना चाहते हैं, ना कोई पहल इसके निदान के लिए कोई पहल करता है। आपके अंदर इसको निदान के लिए क्या विजन? देखिए, हमने फर्स्ट दिन हमने परोल में हमारा चाय पे एक चर्चा कार्यक्रम था, तो जनवरी के आसपास, तो हमने वहाँ पे भी ये चीज़ बताया था और हमारे प्लान में है। जो हमने बताया, जो हम जीतेंगे उसके 30 दिन के अंदर 7 पंचायत हमारे जिला परिषद क्षेत्र के अंदर में आते हैं। 7 पंचायत के अंदर में 7 जिला परिषद का अपना कार्यालय होगा। उस कार्यालय के अंदर में एक कर्मी जो उसी गांव के, उसी क्षेत्र के, जो हमेशा उपलब्ध रहेंगे जो कार्यकाल समय है उस कार्यकाल समय के अंदर, और जिला परिषद सदस्य खुद वहाँ पे सप्ताह में या 5 दिन में एक बार आके मूल्यांकन करेगी जो यहाँ पे कैसे आमजनों का कार्य हो रहा है। अभी तो सरकार ने पंचायत भवन पे ये पिछले 15 अगस्त से लागू किया है, जो ये सब जो छोटी मोटी लोक सेवा का अधिकार के अंदर में जो राशन कार्ड या आवास, ये सब वृद्धा पेंशन, ये सब का अप्लाई हो रहा है। लेकिन उसके बाद भी यदि वहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है, ब्लॉक में यदि नहीं हो रहा है, तो आप हमारे कार्यालय पे आप आवेदन दीजिए। हमारे कार्यालय पे वहाँ पे बैठे कर्मी वहाँ से वो कार्य करेंगे। उसके बाद भी यदि नहीं होता है तो वो ब्लॉक लेवल पे चाहे जिला लेवल पे हो, वो हमारे कर्मी वो काम करवा के देंगे। और इस चीज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो हमारे कर्मी रिस्पॉन्ड दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, उसके लिए जिला परिषद सदस्य खुद उस ऑफिस में एक बार आके बैठेंगे सप्ताह में एक बार, और उस गांव की जनता से, उस गांव से संबंधित विकास योजनाओं से संबंधित उस पर चर्चा करेंगे। उस हिसाब से आप जिला परिषद के संभावित प्रबल उम्मीदवार हैं, और इस जिला परिषद के पद के लिए सभी राजनीतिक दल अपने अपने विधायक को और सांसद को, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो या वाम मोर्चा की तरफ से हो, सभी ने अपने अपने जो संभावित उम्मीदवार होंगे उनकी समर्थन करेंगे। और आपका बैकग्राउंड कांग्रेस से रहा है, आपको क्या लगता है कि पार्टी मदद करेगी या फिर पार्टी के नैया पर आप जीत जाएंगे? देखिए, हमारा बैकग्राउंड कांग्रेस से है ये कहना उतना सही नहीं है। हमने ज़रूर भावना जी के लिए चुनाव प्रचार में मदद किया था, क्योंकि हमने देखा, हमने जो महसूस किया, जो खास करके रोड के मामले में, इंफ्रास्ट्रक्चर के रोड के मामले में भावना जी ने ऐतिहासिक कार्य बेनीपट्टी के विधानसभा क्षेत्र के अंदर में किया था पिछले 5 सालों में। हमारा ऐसा हुआ जो अच्छा काम किया है उसको सपोर्ट करें, उनके लिए हम आगे बढ़ें। उन्होंने हमसे सहयोग की अपेक्षा किया, उन्होंने अपना जितना हमारे पास क्षमता था उस हिसाब से हमने सहयोग करने की कोशिश की। हम कार्यकर्ता सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में हमने किसी भी पार्टी के हम सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में नहीं हैं। समर्थक जरूर हम कांग्रेस के हैं, और लोकतंत्र में किसी न किसी पार्टी के आप समर्थक रह सकते हैं और रहना भी चाहिए हमारे हिसाब से। तो आप इस राजनीतिक जो चुनाव जब सरगर्मी होगी तो चुनाव में नेता भी पहुंचेंगे, हर पार्टी के नेता पहुंचेंगे। आप इन सब नेताओं से आगे किस तरह बढ़ पाइएगा कि ताकि आपकी जो जनता है उनको यह लगे कि हाँ, अलका झा चुनाव जीत रही है? हमारे फैमिली बैकग्राउंड कभी भी पॉलिटिकल नहीं रहा है। हमारा सामाजिकता हमारे खून में है, ईमानदारी हमारे डीएनए में है, और सच्चाई हमारे ब्लड में है। हम पहली बार, आप कह सकते हैं पॉलिटिकली रूप से, जिला परिषद क्षेत्र है, पॉलिटिकली रूप से हम पहली बार अपने परिवार से आ रहे हैं। हम छुपे हुए नहीं हैं, लोग जानते हैं हमारा परिवार सामाजिक मूल्यों को, सामाजिक कर्तव्यों को बहुत अच्छी तरह से निर्वहन और संरक्षण का काम किया है। और
पिछले जब से हम ज्ञान हुआ है, हम 4 पीढ़ी से देखते आ रहे हैं। हम एज ए नॉन पॉलिटिकली रूप से हम जनता के पास जा रहे हैं और जनता से यही विनती कर रहे हैं, जो एक सक्रिय कोई भी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता जो है, उनका राजनीतिक एजेंडा हो सकता है और इसी के चलते अभी तक जिला परिषद क्षेत्र में कार्य नहीं हो पाया है उतनी अच्छी तरह से जितना होना चाहिए। हम एज एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, क्योंकि हमारा सामाजिक बैकग्राउंड है, हम सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आपके बीच आ रहे हैं और आप एक सामाजिक कार्यकर्ता का इस बार चुनाव करें। हमारा कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं होगा, हम ऐसा नहीं रहेगा जो हमारे पार्टी निर्देशानुसार हमको कहीं पे धरना देना है, कहीं पे प्रदर्शन करना है, वो हमारे लिए प्रायोरिटी नहीं होगा। हमारे लिए आप प्रायोरिटी होंगे, हमारे लिए जो क्षेत्र में जो जनता है वो प्रायोरिटी होंगे। न सिर्फ जिला परिषद क्षेत्र, हम तो अभी भी जिला परिषद क्षेत्र से बाहर के भी जितना हमने कैंपेन किया था पूरे विधानसभा में, हमने वादा किया था जनता से, जो आप हमारे विधायक हों, जीते या हारे, लेकिन आप हमसे कांटेक्ट करें, हमें जितना क्षमता होगा हम आपके लिए हमेशा खड़ा रहेंगे। और जिला परिषद क्षेत्र से बाहर के भी जनता, हमें कार्यकर्ता सहयोगी हमें फ़ोन करते हैं और हम उनके लिए तत्पर रहते हैं और क्षमता अनुसार उन्हें सहयोग भी करते हैं। इसीलिए ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कोई किसी पार्टी का समर्थन दे, हमारे विपक्ष में जो उम्मीदवार होंगे उनको कोई भी सांसद समर्थन में आए, कोई इशू नहीं, ठीक है। हम सामाजिक कार्यकर्ता के बेटे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता के परिवार से आते हैं, हम सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में समाज के बीच जाने वाले हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कई पद होते हैं, आपने जिला परिषद के पद पर ही चुनाव लड़ना क्यों? देखिए, ये चीज़ हमारे एक क्षेत्र के नेता भी ये चीज़ पूछे थे, जो आप क्यों आ रहे हैं, आपको इसमें तो पैसा है नहीं, ठीक है। हमने बताया कि जो ठीक है पैसा नहीं है, लेकिन हमारा एक ही था मकसद आने का। जो हम देखते थे कि जो हम लोग सोचते हैं, जो हम एज ए नवयुवक हम लोग सोचते हैं जो विकास सही मायने में क्या होता है, उस चीज़ के लिए हमें एक क्षेत्र का दायरा चाहिए था जिसमें हम वो पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कर सकें। आप एक मुखिया हो, वार्ड सदस्य हो, इसका बहुत सीमित दायरा है। एक मुखिया है, 5-6 गांव, 7 गांव मैक्सिमम उसके पास एक पंचायत में होता है। वार्ड सदस्य एक वार्ड होता है, पंचायत समिति 2-3 गांव, 4 गांव का एक पंचायत समिति होता है। उसका कार्यक्षेत्र उतना ही सीमित होता है, लेकिन जिसमें आप चाह के भी कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिला परिषद क्षेत्र जो है वो 7 पंचायत है हमारे जैसे, लगभग में उसमें आप 28-30 टोल मोहल्ले पकड़ के, गांव टोल मोहल्ले पकड़ के आते हैं। आप मान लिए जो हम 30 गांव है, हम चाहते हैं कि जो किसी एक गांव में जो हमारे विकास का पैमाना है उसमें हम वो चीज़ इम्प्लीमेंट करें। हो सकता है इस गांव में इम्प्लीमेंट ना हो, लेकिन किसी न किसी गांव में इम्प्लीमेंट होगा। हम 30 गांव में हम सोचेंगे, हम देखेंगे जो कम से कम हमारा ये चीज़ पूरा तरह से हमारा मिशन रहेगा, जो कम से कम 7 पंचायत है तो 7 गांव, चाहेंगे तो 30 के 30 गांव हो, लेकिन 7 गांव कम से कम रोड मॉडल हो, जो एक देखा जाए जो हाँ ये जिला परिषद मधुबनी के 56 जिला परिषद क्षेत्र पूरा टोटल संख्या है, इसमें 7 गांव एक रोल मॉडल के रूप में उभरे। इसीलिए हम एक क्षेत्र चाहते थे, एक दायरा चाहते थे जो एक मिडिल रूप में दायरा हो, जो 28-30 गांव हो, हम अपनी योजना इस गांव में कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट कर सके, उसको दिखा सके। निवर्तमान जिला परिषद के सदस्य जो हैं, जिला परामर्शी सदस्य समिति के, वो आप ही के पंचायत से हैं। आखिर उनके द्वारा विकास का कोई काम नहीं किया गया, आप उस पर जो है चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, या आपका अपना एक अलग विजन है इसलिए चुनाव? नहीं, निवर्तमान नहीं कर सकते, वर्तमान कहिए। वर्तमान में वो जिला परिषद सदस्य हैं, ठीक है। और जो कार्य किए हैं नहीं किए हैं उसका मूल्यांकन तो जनता करेगा। जो भी कार्य किए जनता के बीच में है, जो क्या काम किए हैं नहीं किए हैं। हमारा काम है, हम अपने एजेंडा के साथ जनता के बीच जाएंगे। हम क्या करने के लिए आए हैं, क्यों आए हैं, आपने जैसे पूछा, जो हम क्यों आए हैं, क्या करने के लिए आए हैं, इस चीज़ के लिए हम जनता के बीच जा रहे हैं, जनता के बीच जाएंगे। और हम इसी के उम्मीद के साथ जनता को कहेंगे जो आप हमारे एक योजना के ऊपर, आप एक उम्मीदवार के रूप में, जो भी अच्छा उम्मीदवार हो, हम ये नहीं बताएंगे जो मैं भी या मेरे ही कैंडिडेट अलका झा ही सबसे अच्छी उम्मीदवार हो सकती है। आप पूरे नॉमिनेशन के बाद, स्क्रूटनी के बाद जितने भी
उम्मीदवार बच जाते हैं, उसमें जो भी अच्छे हैं उन्हें आप चुनाव करें, क्योंकि हम नए सोच के आदमी हैं। हम चाहेंगे जो स्वच्छ राजनीति हो, स्वच्छ आदमी आए पंचायत में या जिला में। तो इसीलिए जो अच्छे आदमी हो आप उन्हें चुने। यदि हम उस अच्छे की कैटेगरी पे नहीं है तो बिल्कुल नहीं, हमें वोट लेने का अधिकार नहीं है। लेकिन यदि हम अच्छे हैं तो हमें भी अधिकार बनता है जो आप हमें भी एक वोट दें। तो इसी मुद्दे के साथ हम जाएंगे। वर्तमान जिला परिषद ने क्या कार्य किया है, नहीं किया है, उसका फैसला जनता करे, जनता तय करे। जो इन्होंने आज 2001 से लगातार लगभग में हर चुनाव में, हमें तो जहाँ तक जानकारी है, जो 2001 से हर चुनाव में वो अब चुनाव लड़ रहे हैं और प्रत्यक्ष रूप से लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष रूप से लड़ रहे हैं। अभी तो खैर उनके पति एमएलसी हो गए हमारे चचा जी, तो हमें तो लग रहा है कि जो राज्यपाल द्वारा नियुक्त एमएलसी है तो उनको तो पंचायत चुनाव के लिए मैं समझता हूँ कि जो ऐसा नहीं घूमना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि जो नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि अभी तक हमने कहीं पे ऐसा देखा नहीं है। जैसे हम लोग बैनर पोस्टर लगाए हैं बहुत जगह, जो हम लड़ रहे हैं, भावी प्रत्याशी हैं हमारे उम्मीदवार, तो ऐसा हमने कहीं देखा नहीं है। तो मुझे नहीं लग रहा है जो शायद वो लड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने एमएलसी हो गए हैं। तो एमएलसी की पत्नी यदि पंचायत चुनाव लड़े और उनके लिए एमएलसी साहब वोट मांगने जाए, तो ये मुझे उतना प्रोटोकॉल के हिसाब से भी, प्रतिष्ठा के हिसाब से भी, सम्मान के हिसाब से भी उतना शोभनीय नहीं लग रहा है। तो इसलिए मुझे लग रहा है जो उस पर अभी कोई टीका टिप्पणी उतना ठीक नहीं है। जब स्क्रूटनी होकर आए, उम्मीदवार होकर आए, तब उसके ऊपर कुछ कहा जा सकता। चलिए आपसे अब हम अंतिम सवाल लेते हैं। अगर आपको क्षेत्र संख्या 9 की जनता आपको अपना आशीर्वादी रूप वोट देती है, आपके पास विकास के लिए क्या विजन है जो आप अपने 7 पंचायत के लोगों को घरों तक विकास पहुंचाने का प्रयास करें? हम एक ही चीज़ बताएंगे, बहुत कुछ हम अभी उसका खुलासा नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ रणनीति है और चुनावी रणनीति में बहुत कुछ रणनीति के हिसाब से चलना पड़ेगा। और हम इसका पूरी तरह से एक सात संकल्प, एक प्रपत्र लेके आ रहे हैं जनता के बीच, जो वो तैयार हो रहा है, उस पर वर्कआउट हो रहा है। हम लोग सलाह मशविरा जनता से ले रहे हैं और वो हम लेके आएंगे, जनता के बीच हम जाएंगे वो 7 संकल्प लेके। और अभी जो वर्तमान में हम एक ही चीज़ का हर जगह वादा कर रहे हैं, जो इस बार आप सोच और विचार का बदलाव कीजिए। हम अभी तक मुखिया हो, वार्ड सदस्य हो, सरपंच हो, पंच हो, जितने भी पंचायत समिति में बाकी के 5 पद हैं, सभी ने हर पंचायत में अच्छा या बुरा, कम या ज़्यादा कुछ न कुछ काम किया है और उसका मूल्यांकन भी हुआ है। लेकिन हम अपने क्षेत्र में देखे हैं, हम दूसरे क्षेत्र की बात नहीं करेंगे, लेकिन हम अपने क्षेत्र में जिला परिषद क्षेत्र 9 में लोगों ने जिला परिषद क्या चीज़ होता है ये चीज़ लोग समझ नहीं पाए हैं। उसका मूल्यांकन करने की भी स्थिति में नहीं है। सिर्फ एक ही चीज़ समझते हैं जो जिला परिषद है, लेकिन उसका कार्य योजना क्या है, उसकी पूरा जो है सो उनके अंदर में कितना कार्य है, ये चीज़ सब जनता भी नहीं जानना चाह रही, क्योंकि वो भी ज़्यादा मुखिया तक ही सीमित हो जाते हैं, वार्ड सदस्य तक ही। तो जनता से इतना ही आग्रह है और आमजनों से मैं यही अपील भी करता हूँ, जो मैं आपको कुछ दूँ न दूँ वो तो अलग बात है, लेकिन 5 साल आप हमको एक वोट देंगे, आप अलका झा जी को एक वोट देंगे, वो आप उस पर गर्व करेंगे और हम आपको 5 साल आपके लिए गौरवान्वित करने वाले वो साल जिला परिषद का देंगे। और जिला परिषद क्या चीज़ होता है वो आप इस 5 साल में अनुभव करेंगे। तो ये थे जिला परिषद क्षेत्र संख्या 9 के संभावित उम्मीदवार अलका झा के पति मुकेश कुमार झा, जिनका कहना था कि अगर वहाँ की जनता उन्हें अपना आशीर्वाद देती है वोट के रूप में, तो वो विकास के क्या मायने हैं और जिला परिषद सदस्य के क्या अधिकार हैं वो हर व्यक्ति, हर मतदाता तक